हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। पेज नंबर है 29। एक्सरसाइज करेंगे 2.1। अभी मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है पिछले 2-4 वीडियो में कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं एज पर डिग्री, और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं एज पर टर्म्स। मतलब टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल के क्या क्या टाइप्स है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया प्रीवियस वीडियो में। और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है एज पर डिग्री। डिग्री के बेसिस पे 3 टाइप के होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 2.1 और कोशिश करेंगे इसी वीडियो में इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करने की। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। मतलब पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इनमें से बताइए कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में। तो वन वेरिएबल में वही होंगे जो पावर, जिसकी पावर आएगी होल नंबर में। मतलब जैसे पहला क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। तो इसमें क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि ये x के ऊपर एक पावर आ रही है 2, और वो भी होल नंबर में। होल नंबर में मतलब जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से स्टार्ट होते हैं, तो वही आपके पॉलिनोमियल होंगे। तो ये पहले वाले में साफ साफ दिख रहा है कि x के ऊपर पावर जो है मैक्सिमम 2 है, जो हाईएस्ट पावर है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। ऐसे ही दूसरा वाले में देखेंगे कि क्या y के ऊपर पावर कोई आ रहा है होल नंबर में, तो इसमें हमें दिख रहा है y के ऊपर 2 दिख रहा है, तो ये साफ साफ हम कह सकते हैं ये भी पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। तीसरे वाले में 3√t लिखा हुआ है प्लस t√2, पर इसमें कोई भी पावर नहीं दिख रही पॉलिनोमियल की, ये तो रूट में आ गया दोनों। तो रूट वाले जो दोनों अगर आ जाते हैं और कोई पावर वाला नहीं दिखता है, हाईएस्ट पावर वाला यानी कि होल नंबर वाला, तो हम कह देते हैं ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। फिर फोर्थ वाले पार्ट में लिखा y + 2y, y + 2y भी आ गया, पर यहाँ पे भी कोई वो पावर नहीं बन रही होल नंबर की, ये बल्कि रेशियो में आ गया y, तो इसको भी हम लिख देंगे नो, क्योंकि ये भी होल नंबर में नहीं है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा दिस इज ऑल्सो नॉट इन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। लास्ट में है x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? यहाँ पे बोलेंगे बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि ये 3 वेरिएबल आ रहे हैं और तीनों के ऊपर पावर है, तो ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं है, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। क्योंकि 3 अलग अलग वेरिएबल हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक पॉलिनोमियल है। इतना ही था फर्स्ट क्वेश्चन में, 4 ही पार्ट है, 5 ही पार्ट है। अब करेंगे सेकंड क्वेश्चन, बहुत इजी है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। हमें ये इस इक्वेशन में देखना है x² के आगे कौन सी कोफिशिएंट है, मतलब कौन सी वैल्यू लिखी हुई है आगे। पर इसमें तो कुछ लिखी नहीं है, 2 + x² + x में, इसका मतलब कुछ लिखी नहीं है, इसका मतलब 1 है। अगर पावर के आगे, कोई वैल्यू के आगे, वेरिएबल के आगे अगर कुछ वैल्यू नहीं लिखी हुई है, इसका मतलब वो 1 माना जाता है। जैसे दूसरा वाला है 2 - x² + x³, तो यहाँ पे भी कोई पावर नहीं है, पर ये माइनस का साइन लगा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे -1। जो इसकी वैल्यू होगी, कोफिशिएंट जो होगा x² का, वो होगा आपका -1। सिमिलरली π/2 x² + x, तो x² के आगे कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, π/2, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा x² का, π/2। ऐसी √2x-1, अब इसमें x² का कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, बल्कि x² की वैल्यू ही नहीं है, कुछ भी x² वेरिएबल है ही नहीं, तो सीधा सीधा हम क्या लिख देंगे, 0। इसमें पहले इस वाली क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, केवल कोफिशिएंट बताना था हमें x² के कौन कौन से कोफिशिएंट हैं। ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे थर्ड वाला, कह रहा है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें एक एग्जांपल बताना है जो कि बाइनोमियल हो, जिसकी डिग्री हो x⁻35 समथिंग होनी चाहिए, और बाइनोमियल होना चाहिए, मतलब उसमें 2 टर्म होने चाहिए किसी तरीके से। 2 टर्म अगर आ जाते हैं तो वो हो जाएगा बाइनोमियल। ऐसे ही हमें x की डिग्री में 100 बताना है और उसको बताना है कि वो मोनोमियल हो, तो कोई भी बना सकते हो। x⁻35 + 100, जिसमें 2 टर्म आ गए, तो ये हो गया बाइनोमियल। या x⁻35 + 50 + 60, कुछ भी लिख सकते हो आप, दूसरा टर्म अपने मन से कुछ भी बना सकते हो, तो ये हो जाएगा बाइनोमियल। और ये हो जाएगा x⁻10, x⁻100 अगर लिख दोगे, या y⁻100, तो ये हो जाएगा मोनोमियल। केवल एक ही टर्म आना चाहिए, बाकी कोई 2-3 टर्म नहीं आने चाहिए। ऐसी क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसकी मैक्स डिग्री जब पूछता है तो हाईएस्ट पावर चेक करते हैं। मैंने इसके ऊपर एक एग्जांपल भी कराया था डिटेल में, एक एग्जांपल था यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 1, ये मैंने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो इसमें क्या है कि हमें हाईएस्ट पावर की अगर डिग्री बतानी है, तो इसमें हम हाईएस्ट पावर चेक करेंगे। जैसे 5x³ + 4x² + 7x, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, x के ऊपर पावर 3 लगी हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। y के ऊपर कितनी हाईएस्ट पावर लगी हुई है, 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2।
टी के ऊपर कोई पावर नहीं लगी, इसका मतलब 1 है, कुछ पावर नहीं लगी तो 1 है, इसका मतलब आंसर हो जाएगा 1। और यहाँ पे कोई वेरिएबल है ही नहीं, जब वेरिएबल नहीं होता तो वैल्यू क्या होती है 0। तो ये बस इसमें सिंपल सा आपको डिग्री बतानी थी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की। तो इसमें तो सारे हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। इसके बाद 5th क्वेश्चन आता है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। मतलब इक्वेशन को देख के आपको बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या इसको देख के बताना है कि लीनियर इक्वेशन है, या इसको देख के बताना है कि क्यूबिक है। तो बहुत सिंपल, क्वाड्रेटिक की पावर होती है 2, लीनियर की पावर होती है 1 और क्यूबिक की मैक्सिमम पावर होती है 3। तो हर क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम पावर चेक करनी है, हाईएस्ट पावर। जैसे इसमें x की पावर 2 है, जो हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 2, तो x की पावर 2 को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। इस वाली इक्वेशन में x की पावर आ रही 3, इसको बोलते हैं क्यूबिक। इसमें जैसे y + y² + 4 है, तो y के ऊपर पावर 2 है, तो इसको बोल देंगे क्वाड्रेटिक। 1 + x, इसमें x की पावर 1 है, तो इसको बोल देंगे लीनियर। इसमें 3 की पावर t है, तो t के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो 1 है सीधा, सिंपल मान के चलो, तो ये हो जाएगा लीनियर। r की पावर 2 है तो सिंपल क्वाड्रेटिक हो जाएगा। 7x³ है, तो ये क्या है, कौन सी पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो सिंपल, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, आपको क्वेश्चन देख के बताना था कि लीनियर पॉलिनोमियल है, कि क्वाड्रेटिक है, कि क्यूबिक है। तो ये यहाँ पे ही ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। मात्र 5 क्वेश्चन थे इसके ऊपर। अब अगले वीडियो में बताएंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, और एग्जाम्पल नंबर 2 है वो एक्सप्लेन करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 है वो एक्सप्लेन, एंड एग्जाम्पल 4 और 5। अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पूरी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ रहा होगा कि क्वेश्चंस को एक्चुअल में सॉल्व कैसे किया जाता है।